सुप्रभात मान्यवर। ये है मेरे पीछे वो ग्रेडिंग और पैकिंग सेंटर। यहाँ पे सेब को ग्रेड किया जाता है और उसको पैक किया जाता है कार्टन में। तो कैसे ये सारा प्रोसेस होता है ये आज आप देखेंगे, और उसके बाद गाड़ी को लोड करके फिर मैं लेके चलूँगा मार्केट में। मार्केट में सेब कैसे बिकता है और आप तक कैसे पहुँचता है वो सारा आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं ग्रेडिंग और पैकिंग मशीन क्या होता है यहाँ पे। ये यहाँ पे वो क्रेट्स रखी हुई हैं जो भर के लेके आए थे हम लोग, या देखिए। और ये आगे फिर प्रोसेसिंग चल रही है। ये छटाई हो रही है यहाँ पे। हाँ, छटाई हो रही है। इस वाली लाइन में आप डालते हैं लाल वाला, और इस वाली में थोड़ा सा हरा सेब। हरा, ये ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड है। अच्छा, ये ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड है। हाँ। ओके, तो बी ग्रेड जो जाएगा वो इस साइड जाएगा। हाँ। और ए ग्रेड जाएगा उस साइड जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये इन ट्रेज में अपने आप सेव करते हैं साइज़ के हिसाब से, और ये फाइनल आप सोच रहे होंगे कि ये सेब यहाँ पे घूम क्यों रहे हैं इस पूरी बेड पे। दरअसल इनको ब्रश किया जा रहा है, जो गंदगी होगी वो यहाँ पे ब्रश करने से निकल जाएगी, और उसके बाद ये सेब आते हैं इस ट्रे में, और यहाँ से सफ़र करते हुए फिर साइज़ के हिसाब से ये इन ट्रेज में गिरते हैं। और ये है यहाँ पे पैकिंग मास्टर। मास्टर जी, आप पैकिंग कर रहे हैं? वाओ, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पे 6 लेयर्स, 6 लेयर, 310, 240, और यहाँ पे 175, यहाँ पे 150 और 125। दरअसल ये साइज़ होता है एक बॉक्स में कितने सेब आते हैं। ये है मीडियम साइज़, इसमें आते हैं 125 सेब एक बॉक्स में। तो ये अलग अलग साइज़ के हिसाब से यहाँ पे इनको पैक किया जाता है। पहले यहाँ पे रखा जाता है, फिर ये जो पैकर है ये आएंगे और इनको पैक करेंगे साइज़ के हिसाब से। ये वाला है लार्ज, इतना बड़ा सेब होता है लार्ज, और ये वाला है मीडियम, इससे छोटा मीडियम। ये एक पेटी में 125 सेब होते हैं, और ये होते हैं 150। ये है स्मॉल, और ऐसे करते हुए वो है एक्स्ट्रा स्मॉल, उसके बाद 240, 310, ऐसे करके ये पैक किया जाता है। ये वाली साइड है बी ग्रेड की। यहाँ पे जो सेब है वो आप देखेंगे हरा सा है, और बी ग्रेड की पैकिंग इस साइड में चल रही है।
ये बॉक्स पैक हो चुका है और अब ये हो रहा है सील। खाली है अब ये कंसाइनमेंट मेरे पीछे रेडी हो गया है मार्केट जाने के लिए, और एक पिकअप ट्रक में ये यहाँ से जाएगा मार्केट के लिए, और आगे का प्रोसेस फिर आप देखेंगे कि आगे क्या होता है। हमारी गाड़ी पहुंच गई है मार्केट, और अब यहाँ पे सेब किस तरह से बिकता है वो पूरा प्रोसेस आप देखेंगे। ये दरअसल एक छोटी सी मंडी है, और इस तरह की छोटी छोटी मंडियाँ अब आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी, लगभग हर मोड़ पे। और यहाँ पे गांव के लोग छोटी छोटी पिकअप वैन्स में, जैसे ये पिकअप ट्रक्स हैं, इनमें सेब लेके आते हैं, और यहीं पे ये सारे के सारे जो सेब हैं ये बिकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से ये बड़े जो ट्रक्स हैं, लॉरीज़ हैं, उनमें ये देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। ये नीचे बोलियां लग रही हैं, इस तरह से ये जो पैकेट्स हैं ये रखे जाते हैं नीचे, और एक एक पैकेट खुलता है, और इनकी फिर ये ख़रीदार हैं बहुत सारे, ये फिर बोलियां लगाते हैं। बोलो जी 700 से 800 रुपये जी, बोलो जी 800 जी, 900 रुपये जी, जी बोलो जी 900 रुपये, 900 रुपये जी, 1000 रुपये, ठीक है 1000 रुपये जी, 1000 रुपये इधर है जी, ऊपर बोलो 1050 जी, 1100 रुपये इधर है जी बसंत भाई।
अब यहाँ से जितना ये छोटी गाड़ियों में सेब आया है, अब ये बड़े ट्रक में यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है और फिर ये देश की अलग अलग मंडियों में चला जाएगा। ये गाड़ी है तमिलनाडु की और ये तमिलनाडु के लिए लोड हो रहा है। बहुत सारे लोग आप में से ये पूछेंगे कि जो प्रोसेस है पूरा कि सेब बिकता कैसे है, तो इस समय मेरे साथ हैं सुरेश भाई जो कि मेरे गांव से ही हैं और ये पूरा काम करते हैं यहाँ पे। कि थोड़ा सा प्रोसेस जो है इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि जो सेब है वो एक फार्मर से, एक बागवान से किस तरह से जो है मंडियों में जाता है या आपकी फ्रिज तक कैसे सेब पहुँचता है, वो थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं। तो सुरेश भाई, कैसा क्या प्रोसीजर है टोटल, कैसे कैसे होता है? यहाँ का प्रोसेस ऐसा है, यहाँ पे सिंपल के लिए हर लॉट में से 4-4 पेटियाँ ली जाती है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्शन लगती है। ऑक्शन में हमारे जो बायर्स है वो विभिन्न स्टेट से, जैसे तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, अलग अलग स्टेट से आते हैं। पूरे मतलब इंडिया से? हाँ जी, पूरे इंडिया से बाहर जाते हैं। हाँ। तो फिर यहाँ पे ऑक्शन होती है, ऑक्शन में बोलियाँ लगती हैं। अच्छा। और बोलियों में फिर जो सबसे ऊपर, जिसका रेट सबसे ऊपर रहता है, उसको ही ऑक्शन में वो माल दिया जाता है। अच्छा, यानी कि जो बोलियों में सबसे ज़्यादा बोली बोलेगा वो जो माल है वो उनको दे दिया जाएगा? हाँ जी। छोटे जो पिकअप ट्रक पीछे लाइन में लगे हुए हैं, ये जैसे जैसे बिकते जाते हैं उसके बाद ये जो पूरा माल है इसका ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बड़ी गाड़ियों में, और फिर ये यहाँ से देश के अलग अलग शहरों में, जैसे आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, आंध्रा है, केरला है, हमारे पास उड़ीसा है, राजस्थान है, हर स्टेट में हमारा माल है। हर स्टेट में जो माल है वो इस तरह से बड़ी बड़ी लॉरीज में आप तक पहुंचता है। हाँ जी, आज की डेट में सबसे जो महंगा माल है इसमें डीबीओ गाहन, ये मार्का ये एक मार्का है यहाँ पे डीबीओ गाहन। हाँ जी 2000 पे आज की रेट के हिसाब से। अच्छा, ये 2000 रुपीज़ पर बॉक्स, एक बॉक्स जो है 2000 रुपये का बिका है यहाँ पे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस इस तरह से यहाँ पे छोटी छोटी मंडियों में जो बहुत सुविधा हुई है मेरे ख्याल से जब से ये छोटी मंडियाँ आई हैं लोगों के लिए। क्योंकि पहले मुझे याद है हम लोगों को यहाँ से जो सेब है वो ले जाना पड़ता था, या तो दिल्ली ले जाते थे या एक ऑप्शन और था चंडीगढ़ का। इसके अलावा हमारे पास ऐसी कोई मंडी नहीं थी कि जहाँ पे मैं अपना माल अपने घर के पास में ही बेच सकूँ। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। हम तो बिल्कुल किसानों से एक एक चीज़ पूछ के, जिसका पर ऑक्शन में अगर 1000 जा रहा है, हम किसान से पूछते हैं आपका माल 1000 रुपये बिक रहा है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो हम उनकी वापस सिंपल जो उनकी गाड़ी में डाल देते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंसी है और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंसी है कि जैसे उन्होंने बताया कि अगर किसान मना कर देता है तो वो उनको दे दिया जाता है, यानी कि वो उनके पास ऑप्शन है आगे जाने का। आगे जाने का ऑप्शन है। लेकिन बड़ी मंडियों में ऐसा ऑप्शन पहले नहीं हुआ करता था। अगर मैं मान लीजिए दिल्ली बेचता हूँ सेब को, तो मेरे पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाता था। यहाँ पे छोटी छोटी मंडियों ने ये किया है, ये मेरे हिसाब से बागवानों के लिए बहुत बेहतर है। बहुत बड़ी, इससे अच्छा ऑप्शन कोई होगा ही नहीं। इससे अच्छा सच में कोई नहीं होती थी दिल्ली जाके, पहले तो बहुत ज़्यादा मनमानी। किसान को ये पता लगता था मेरा माल क्या बिका है, शाम को पर्चे मिलते थे। हाँ, ये है। और उनके बिजनेस पे भी कोई इम्पैक्ट पड़ा है? बहुत ज़्यादा। दिल्ली से तो सब मैक्सिमम ये मानो आप ऊपर ही आ रहे हैं, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो ऊपर ही आ रहे हैं। और यहाँ पे किसानों के लिए बहुत अच्छा हो गया। किसानों के लिए इससे बढ़िया कोई भी ऑप्शन नहीं रह गया आजकल। ये छोटी छोटी मंडियों में रहे। छोटी जो मंडियां हैं ये किसानों के लिए सच में बेनिफिशियल हो सकती है। मेरे हिसाब से ये पूरे देश में ऐसे ही होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे जो हमारा क्षेत्र है ये एक्चुअल में सेब बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे सेब बेचा जाता है। ऐसी छोटी छोटी मंडियों में हमारा सेब बिक जाता है। ऐसे जो दूसरे फार्मर्स हैं, क्योंकि हमारे देश में किसानों की हालात आज की डेट में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही गांव के पास में कोई मंडियां खुलें छोटी छोटी, तो किसानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। वैसे आपके जो इनिशिएटिव है यहाँ के गांव के लोगों को बड़ी सुविधा हुई, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।